जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने बहुत अच्छी हमें ये देन दी है, गाविए सुनिए। ये दो चीजें हैं, गुण गान गाने वाली बात कही है, गुण गान की बात कही, सुनना, गुण गान गुरु जी का सुनना, ये बात कही गई। गाविए सुनिए, और क्या गाना है? फजूल का गाना किसी काम का नहीं, फजूल का सुनना किसी काम का नहीं, उल्टा पुल्टा गाना किसी काम का नहीं, ऐसा सुनना किसी काम का नहीं, कुछ नहीं मिलना। अगर अपने गुरु जी के गुण गान किए जाए और सुना जाए तो उसके बारे में आगे उला है। मान रखिए भाव, जब गुणगान सुन रहे हों या बोल रहे हों तो जो अपना मन चित्त है ना, वो ऐसा होना चाहिए कि बोलते रहो, ध्यान गुरु जी में हो, तो बात बने। ये बड़ा जरूरी है। दो तार से, बिजली की दो तार होती हैं, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, तो आपके इंस्ट्रूमेंट चलते हैं, बल्ब चलता है। एक तार बोलने वाली और दूसरी तार जो है वो गुरु जी की तरफ ध्यान रखने वाली, तब जाके संपूर्ण होना है। खाली सुनते रहो, ध्यान ना हो, खाली बोलते रहो, गुरु जी की तरफ ध्यान ना हो, तो फिर एक तार लगा दो ना प्लग में तो कोई चीज चलेगी नहीं, संपूर्ण नहीं हुआ। संपूर्ण करने के लिए ये दूसरा काम करना बड़ा जरूरी है कि चित्त ख्याल मन जो है वो गुरु जी की तरफ होना चाहिए, तो बात संपूर्ण होगी। तो फिर गुरु महाराज कहते हैं दुख पर हर सुख कर ले जाओ, पर हर के खत्म हो जाना, दुख खत्म हो गए, सुख कर ले जाओ, सुख आपके हिस्से में आ गया। ये तरीका है कल्याण का जो गुरु जी ने एक हमें दिया है। इसीलिए गुरु जी होते हुए, शारीरिक तौर में होते हुए, गुरु जी किसी ना किसी को खड़े कर देना, कहना सुना तेरा की कल्याण होया, तो उसने जब सुनाना, ये जो सुनाते हैं ना हम, क्या कल्याण हुआ है, ये ही गुणगान है, तो दुख इससे खत्म होते हैं, सुख आदमी के हिस्से आता है। तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा। बड़ी समझने वाली बात है कि हम बहुत जगह पे जाते हैं, जाना का मकसद हमारा क्या होता है? हर जगह मांग करनी, मिल जाए उसे, सबका यही मकसद होता है। सब जगह पे जाके मांग करनी, कुछ हिस्से नहीं आएगा। एक के साथ जुड़ते रहना, एक से मांग करनी, एक को मानना, तब जाके कुछ मिलने की संभावना है। जगह जगह पर मांग रखो, जगह हर किसी की मान्यता करो, तो कुछ मिलने वाला नहीं है। गुरु जी कहते सी खसम एक चंगा हुंदा, खसम 2 4 8 10 नहीं, खसम एक चंगा हुंदा। एक नूं पता है कि ये मेरे पे डिपेंडेंट है, ये मेरे पे ही मुनसर करता है, तो मैंने इसका ख्याल रखना। बहुतों के साथ ऐसा करना, तो कौन किसी का ख्याल रखे? वो बोलेगा, वो रख लेगा, वो कहेगा, वो रख लेगा, वो बोलेगा, फिर वो रख लेगा, फिर कौन रखेगा? सारे एक दूसरे के ऊपर डाल गए तो कौन करेगा? बाकी ये एग्जाम्पल जितनी मर्जी बढ़ाओ दे दो हैं भी, लेकिन एक बड़ी बात जो है, मालिक को जो मंजूर है, जो उसने अपने नियम बनाए हैं वही चलेंगे, किसी की मर्जी नहीं चलेगी। तो परमात्मा ने ये असूल बनाया है कि एक के साथ जुड़ो, एक से मांगो और एक को मानो, तो सब कुछ लेगा। सबे थोक प्राप्त जे आवे एक हक, महाराज ने कहा है, ये आम इंसान की बात नहीं। सबे कहते हैं सारे को, थोक कहते हैं होलसेल, और सारा सामान जिसके पास होता है, ना खत्म होने वाला सामान, बड़ा सामान पड़ा है और आपके मिलना। सबे थोक प्राप्त, बहुत सारा सब कुछ मिलेगा, जे आवे एक हाथ, अगर एक के हाथ में रहोगे तो। बहुत सी एग्जाम्पल ऐसी, ये गुरु जी एग्जाम्पल देते थे। एक एग्जाम्पल गुरु जी ने और देना, एक म्यान में एक तलवार रही, दो ने दी। सो एक के साथ रहना, एक से मांग लो। मान्यता करनी है, क्या होती है मान्यता? कहते तो सारे हैं, गुरु जी को मानो, गुरु जी को मानो। क्या मानना है, कैसे मानना है, क्या होता है मानना? जो गुरु जी ने हुक्म किया है, जो गुरु जी ने बोला है, उस पर चलना, उसको मान्यता कहते। मानकर चलना नहीं,
वैसे कहे जाना मैं तो गुरु जी को मानता हूं, ये गलत हो गया है। अगर उन्होंने बोला कि वहम नहीं करना, फिर क्यों करते हैं हम। और कई चीजें बोली हैं, जैसे उन्होंने बोला व्रत मत रखा करो, व्रत रखने से रब खुश नहीं होता, तो फिर क्यों रखते हैं। हाँ, हेल्थ के लिए। अगर कई बार होता है कि हेल्थ को ठीक करने के लिए अगर आज खाना नहीं खाते हैं, बीपी बढ़ गया है, आज का दिन नमक नहीं खाएंगे, शुगर बढ़ गई है, आज का दिन चीनी वाला जिसमें खाने में ज्यादा शुगर है, आज नहीं खाएंगे, ये व्रत नहीं हुआ, ये एक मेंटेन करना हो गया अपने बॉडी के लिए, वो करना ठीक है। लेकिन ये सोच के कि मैं आज खाऊंगा कुछ नहीं, तो गुरुजी मेरे को मेरा ये काम होना चाहिए, और गलत होगा, वो नहीं होगा। कुछ चीज की बात कर। सो अगर गुरुजी ने कहा है उसी मैंने याद करो, मैं थोड़े काम करांगा, तो याद करना नहीं तो काम कैसे होंगे। बात माने नहीं तो कैसे बोले कि हम गुरुजी को मानते हैं। तो सब देख रहे हैं, वो तो सब जान रहे हैं, सबको देख रहे हैं, सबको जानते हैं, कर क्या रहा है, बोल क्या रहा है, उनको सब पता है। सो मानना जो होता है, गुरुजी के जो इंस्ट्रक्शन है, जो गुरुजी ने बोला है, ऐसा नहीं करना है तो नहीं करना है, ऐसा करना है तो जरूर करना है, तो आप कहलाओगे मैं गुरुजी को मानता हूं। सो बनाए हुए गुरुजी के कानून, उस पर चलना, उसको कहते हैं कि मैं गुरुजी को मानता हूं, मैं उनको फॉलो करता हूं, जो वो कहते हैं मैं वो करता हूं, इसको कहते हैं मानिए। इन बातों का ख्याल रखना, तभी आप संपूर्ण गुरुजी तक पहुंच पाओगे, नहीं तो जहां बैठे हैं वहीं रह जाएंगे। सत्संग तो एक है, लेकिन उसमें दो बांके निकले हैं सत्संग। बड़ा मंदिर बनाने के लिए जब गुरुजी मेरे को दिल्ली छोड़ आए थे, क्योंकि हम गए थे जयपुर नवंबर के लास्ट में, तो 4 जनवरी को हम दिल्ली पहुंचे थे। कुछ आर्मी ऑफिसर थे, उनकी इच्छा थी गुरुजी को मिलने की, तो गुरुजी के बड़े प्रेमी उस समय पे ब्रिगेडियर रैंक पर थे, जयपुर में थे, तो उनको उन्होंने अप्रोच किया, क्योंकि सबको पता था कि उनके घर पर ही जयपुर ठहरे हैं, तो उनकी पोस्टिंग वहां होते हुए जब हम थे तो दिल्ली हो गई थी, तो इसलिए उनको अप्रोच करके बोला कि हम मिलना चाहते हैं कि गुरुजी दिल्ली आ सकते हैं। सबका जाना जयपुर थोड़ा मुश्किल होना है, एकदम से सबको छुट्टी लेना मुश्किल होगा, तो अगर गुरुजी आ गए तो सारे 25-30 काफी लोग थे जो ऑफिसर मिलना चाहते थे, तो इसलिए प्रोग्राम बन गया। तो हम दिल्ली से होकर जालंधर जाना था, तो दिल्ली आए, तो ऑफिसर्स को मिलने के लिए दिल्ली रुके 2-4 दिन, हफ्ता, और उसमें ही संगत भी को पता चल गया, आनी शुरू हो गई। तो जुलाई तक गुरुजी दिल्ली रहे थे। तो जुलाई में गुरुजी वापस आए जब पंजाब, तो फिर बड़े मंदिर की योजना बन गई थी बनाने की, तो मेरे को फिर वही छोड़ आए थे। अब मेरे को इंस्ट्रक्शन थी कि तू मेरे कहे बिना दिल्ली से बाहर नहीं जाएगा, तू मेरे आज्ञा के बिना तू मेरे पास जालंधर नहीं आएगा, तू घर पर अपने फोन भी नहीं करेगा, उनका आ जाएगा तो सुन लेना, लेकिन तू फोन नहीं करेगा घर पर। एक इंस्ट्रक्शन और दी कि किसी के घर पर दिल्ली में नहीं जाना है सिवाय अपने काम के, ऐसी इंस्ट्रक्शन। एक शादी लुधियाना में थी, उस फैमिली का, चहल फैमिली है, उनका हमारे साथ बहुत प्रेम है। चहल आंटी ने मेरी आंटी को बड़ी लड़की वाला दर्जा देकर रखा, इतना प्यार करते थे हम। तो सारी फैमिली, सारे मेंबर ही हमारे से ऐसे थे जैसे हम सके हैं उनके, इतना प्रेम था। अब मेरे को दिल्ली से बाहर आने की आज्ञा नहीं थी। शादी का इनविटेशन आया और उन्होंने डिमांड रखी, मेरे को फोन भी उनके आए कि आपने जरूर आना है। जो गुरुजी की आज्ञा, जो गुरुजी का हुक्म होगा उसके हिसाब से चलूंगा, नहीं आना है हम गुरुजी को मना लेंगे, ठीक है। गुरुजी को मनाने लग गए। गुरुजी ने बोला कि नहीं, वो नहीं आएगा, उसका सारा परिवार आएगा, आप शादी करो। बड़ा जोर देने लग गए। उन्होंने कहा कि मेरी बात को समझो, उसका आना यहाँ पे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आएगा, दूसरे दिन चला जाएगा, तीसरे दिन चला जाएगा वापस दिल्ली, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके आने से इनको फर्क पड़ेगा, मेरे को और आंटी।
लास्ट में उन्होंने फिर ये बात बोली जब मान नहीं रहे थे, तो कहते अगर इन दोनों का इस समय बड़ा खराब है, इसलिए मैंने इनको दूर रखा है। आंटी को मैं दिल्ली नहीं जाने दे रहा और फोन से भी मना किया है, फोन से भी बात नहीं करनी, क्योंकि ऐसा समय आया है कहते ਜਦੋਂ एक दूसरे के सामने होए तो दोनों जो एक पटाखा पै जाएगा। पटाखा मतलब आग जब जलाते हैं ना, तो तेल डाल के जब आग जलाओ, पेट्रोल डाल के जब आप उसको माचिस दिखाओगे जल्दी हुई, तो फड़क से ऐसे करके आग जलती है। तो ऐसे भड़ाका जिसको बोलते हैं, मतलब दोनों में से कोई एक जा सकता है। इतना बुरा समय आ गया था, लेकिन हमें नहीं पता था, दुनिया में किसी को नहीं पता था, सिर्फ गुरु जी का। पहला तो सत्संग ये हुआ कि आज्ञा नहीं जाना। बहुत सी रिश्तेदारियों में शादी हुई, बर्थडे घर पर भी बच्चों के सब मनाए गए, किसी की मौत हो गई, रिश्तेदारी नजदीकी की हो गई, किसी की हो गई, सब लोग जाते हैं, जाना बनता है, ये लोग लाज का काम है, सब करते हैं। लेकिन मेरे को हुक्म था, मैं नहीं आता था। आंटी ने चले जाना, कहीं जाने वाली और तो सारे परिवार बच्चों ने भी चले जाना, लेकिन मैं नहीं जाता था। यकीन करना, ऐसी बातों पे बहुत एक मुश्किल वाला समय होता था। मन में यही आना कि सारा परिवार वहां शादी में बैठा है, रिश्तेदारी की शादी है, मैं यहाँ पे अकेला हूँ। इस चीज को भी कंट्रोल करना आसान बात नहीं, जितना सुनना आसान है, करके देखना बहुत मुश्किल है। एक बार हो जाएगा, दो बार, कई बार हो जाना बड़ा मुश्किल होता है। एक ये सत्संग तो नहीं चाहता। दूसरा सत्संग आंटी का और मेरा जो ये चला है कि दोनों का पटाखा फैलेगा जो सामने आन देगा। इसलिए कहते मैंने रोक के रखा है, आप शादी करो, अंकल को वहीं रहने दो। वो समझ गए, कहते नहीं हमें अंकल आंटी की भी जरूरत है। तो वो जल्दी मान गए, शादी हो गई। कुछ महीने निकल गए तो गुरु जी का एक दिन मेरे को कहना हुआ, आंटी नु मैं एक हफ्ते वास्ते इतने भेज रहा, ते हफ्ते बाद तुम वापस भेज दी। मैं कैसा तो बचन दी। आंटी को जिस ट्रेन में बिठाया था मेरे को बता दिया। मैं स्टेशन पर चला गया, जाकर उसको रिसीव किया। वहां स्टेशन से, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकले तो कनॉट प्लेस में मेरे को एक काम था। सेवा मंदिर बनाने के लिए हर काम को करना होता है, तो मैं कोई ऐसी गुंजाइश नहीं रखता हूँ सेवा में, या वैसे भी मेरी आदत है कि काम को छोड़ के किसी और मिलने के लिए किसी को चले जाओ। ये मैं शुरू से ऐसा नहीं करता। तो घर जाने तक बीच में 2-3 काम थे, तो वो करते हुए मैंने घर पहुंचना था। तो नॉट प्लेस गाड़ी रोकी, आंटी को बोला कोई गाड़ी में बैठ, मैंने ये कुछ पेपर देने हैं, मैं देख के बस आना जाना लगा के आया। मैं वो देख के आ गया पेपर। ड्राइवर को बोला चलो जी हौस खास रुकना है, वहां से थोड़ा सामान लेना है। तो वहां गया तो गाड़ी रोकी, इतने में आंटी ना गुस्से से मेरे से बोलना शुरू हो गई, जो कि बिल्कुल कभी नहीं बोली जिंदगी भर में। पहला चांस था कि इतने गुस्से से और नाराज होके बात करना। बात इतनी, मैं आई हूं, मेरी कोई परवाह नहीं करते हो, बीच में काम करने शुरू कर दिए हैं, सीधा घर चलते। मैंने कहा कि ऐसा है, मैं जिस काम के लिए दिल्ली हूं, दूसरा गुरु जी की सेवा में दिल्ली हूं, सेवा मेरा पहला धर्म है, घर बार का दूसरा 2 नंबर पे धर्म आता है। तो पहले सेवा वाला, तेरे को क्या फर्क पड़ता है, तू गाड़ी में बैठी है, टेंशन कोई नहीं है, काम में ज्यादा समय नहीं लगता है, 10-15 मिनट में सामान लेना, लेके आ जाना है। लेके आ गया। इसका गुस्सा इतना घर तक जाते बढ़ गया कि जैसे बम फूटता है इसका, ये जोर जोर से रोने भी लग गई, बोलने भी लग गई, मेरी कोई परवाह नहीं और अपने काम में मस्त। इतनी बात ही, कोई और बात वर्ड नहीं, कोई और लाइन नहीं, बार बार रिपीट, यही हरकत थी। तो इसको बड़ा समझाया। घर आए, सामान रखा, खाना लग गया टेबल पे, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मेरी तो कोई परवाह नहीं, बस। वो पंजाबी कहते कमरे हो जाना, जिदा कमरे होंगे करना है। बड़ी मुश्किल से फिर मंदिर पहुंचना था। मैं कहा तूने मंदिर चलना मेरे साथ के, यहाँ आराम करना है। ये नहीं बोला कि हाँ मैं मंदिर चलूंगी, उठ के मेरे से आगे गाड़ी की तरफ चलनी शुरू हुई। ऐसी सिचुएशन, जबकि जिंदगी में कभी इसका ऐसा देखा नहीं था। बहुत हंसमुख, मान लेना, नहीं बोला है कभी गुस्सा नहीं करना, कभी बोला है तो कभी इतनी ज्यादा खुशी नहीं दिखानी, खुश रहना, हर बात को ठीक समझ कर चलना, ये शुरू से ऐसी थी। लेकिन पहली बार ऐसा है रूप देखा। मंदिर चले गए तो वहां भी यही शोर। मैं मंदिर के कारीगरों से बातचीत करके, देश जाके ड्राइंग को देख के, चेक करके, मैं चक्कर लगा के आना। मैं क्या फिर बोले कि मेरी परवाह नहीं है तो मैं वापस आऊं, तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, जाओ अपने काम करो। मैं तो ऐसे आ गई, मैं तो बड़ी गलती कर दी। तेरा 11 रुपए जी कर करा के जी वापस आए, शाम को घर पे आए तो फिर वो रोना पिटना शुरू।
दूसरा दिन भी ऐसा ही दिन चढ़ा है, दूसरा दिन भी यही हाल, यही डायलॉग, सेम एक ही डायलॉग रिपीट हो रहा है, मेरी परवाह नहीं, मेरी परवाह नहीं। दूसरे दिन भी चले गए, मंदिर गए। दूसरे दिन शाम तक ड्राइवर मेरा तंग आ गया, आंटी का रोना पिटना, बोल बार बार बोलना सुन के। तो मेरे को शाम को कहता सलाह जी मैं 2-3 दिन छुट्टी करूंगा। मैं कह छुट्टी के कैसे करेगा, तो काम कैसे चलेगा? नहीं, मैं आंटी पता नहीं बहुत बोलते हैं, मेरे से भी गाड़ी चलती, मैंने छुट्टी करनी है, जिस दिन आंटी चली जाएगी उस दिन मैं आ जाऊंगा। तो दूसरी मुसीबत खड़ी कर दी और बड़ी मुश्किल से उसको समझाया। 3 दिन में कह लो कि जी हमारा पेट भर गया कि आंटी आई है। चौथे दिन मैंने हार के बोला, मैं कर तू एक काम कर, तेरे को गाड़ी बैठा देता हूं, तू चल अंदर वापस चलेगा, तेरा आना कुछ अलग किस्म का बना हुआ है, तो मैंने यहाँ काम करने हैं तो बड़ा मेंटल अपसेट हूं मैं आपसे ज्यादा हूं कहती, मेरे को अभी स्टेशन छोड़ के आओ। दोपहर हो गई, अब ट्रेन जानी थी रात को कश्मीर मेल ट्रेन, पहले ट्रेन वही जानी थी। तो मैंने एसएचओ जो नई दिल्ली के थे, वो मेरा बड़ा प्यार था उनका। जब गुरुजी आए थे दिल्ली, एक बार आए थे 95 के बाद, किसी की शादी थी, तो गुरुजी को रिसीव किया था बाईपास से, दिल्ली बाईपास जो है, करनाल बाईपास से। तो उन्हीं को मैंने बोला था कि एक फ्लाइंग स्क्वाड गाड़ी चाहिए जो गुरुजी को लेके आना। तो उन्होंने खुद गाड़ी में बैठ के फ्लाइंग स्क्वाड किया गुरुजी को, और ओबराय होटल तक को लेके खुद आए थे। उनको मैंने फोन किया, उन्होंने बोला कि अब आ जाओ, रिजर्वेशन अभी बंद हो गई है, तो उनको सीट मिल जाएगी। मैं कहा देखना रास्ते में कोई ऐसी बात ना हो कि परेशानी हो। कहते कोई परेशानी नहीं, पक्की सीट मिलेगी जलंधर तक, आ जाओ आप। चले गए, उन्होंने एक सीट बोल के कहला के किसी को, तो उन्होंने सीट अलॉट कर दी तुरंत उस समय। सर्दी का मौसम था, इसके पास कोई कपड़ा नहीं था जो रात भर निकालना है सफर में, सर्दी बड़ी सर्दी थी। अब ट्रेन चलने का भी समय नजदीक आ गया था, प्लेटफॉर्म से लगी हुई थी। तो मैंने कहा तेरे पास कोई कपड़ा नहीं है तो इतनी सर्दी है, रात तो तू बीमार हो जाएगी। आंटी तो बोल ही नहीं रही थी, कुछ अपने ही मूड में थी। मैं 2 मिनट आया, मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी इसके पास तो ब्लैंकेट वगैरह ऐसा शॉल कुछ है ही नहीं, तो मैं गुरुजी लेके आता हूं, तो गाड़ी ना चलने के ना गुरुजी। मैं अंदर स्टेशन प्लेटफॉर्म से जो दौड़ा, बाहर आया, रोड क्रॉस करी, पहाड़गंज अंदर बाजार में आया, 9:30 का टाइम था। एक दुकान कपड़े वाली खुली थी, उससे मैंने पूछा ब्लैंकेट है? कहता जी हाँ है। मैं कहा जी एक अच्छा खासा सर्दी ना लगे सफर में, तो मेरे को कोई भी एक निकाल के दे दो, समय नहीं है, ट्रेन वहां खड़ी है स्टेशन। जो उन्होंने दिया, मैं पैसे दे के मैं लेकर तो फिर वापस दौड़ा, फिर दौड़ा ही गया। गाड़ी खड़ी थी, जाके जैसे मैंने ब्लैंकेट दिया तो गाड़ी ने फिसल मार दी, तो मैं फटाफट नीचे उतर आया तो गाड़ी चल पड़ी। गुरुजी को मैंने फोन से ये बोला कि आंटी वापस आ रही है गुरुजी, तो कहते जेड़ी भी ट्रेन में बिठाएगा ना, ते फोन करके मैं दस दें, तो स्टेशन तो लैके मैं घर छड़ दिया। मैंने बता दिया, तो स्टेशन पे गए, एक जिसकी गाड़ी थी वो गए, गुरुजी भी गए, तो आंटी को रिसीव किया, उसको घर छोड़ा, छोड़ते बार से वापस आ गए। मैंने कहा जाके फोन कर देना कि पहुंच गई है। दिन को फोन आ गया, गुस्से में थी, मेरे लड़के का फोन आया कि मम्मी पहुंच गई। ठीक है चलो, अच्छा ख्याल रखना जरा, ठीक है। अब अगले दिन गुरुजी के फोन से रोज बात होती थी मेरी। उस दिन जब फोन आया, आंटी पहुंच गई, हाँ जी गुरुजी आ गया सी फोन जी, हाँ जी। गुरुजी गल समझ नहीं आई, कहते की गल है? मैं कहा गुरुजी ऐसा रूप आंटी का तो कभी मैंने जिंदगी में देखा ही नहीं। वो तो लड़ती रही 3 दिन, इतना लड़ती रही, एक सांस भी नहीं लिया उसने अच्छे से, बोलती रही एक ही बात पे झगड़ा, बस मेरी परवाह नहीं की थी, मेरी परवाह नहीं की थी, जी काम करी जाते हो, मेरी परवाह नहीं की थी। गुरुजी गल कुछ समझ नहीं आई। ये रूप देख के मैं भी परेशान है कि उन्होंने की हो गया गुरुजी, ऐसा मेंटल अपसेट की हो गई हो। गुरुजी कहते याद कर एटले की शादी ते जिक्र चलिया सी तेरे आने का? मैं कहा हाँ जी चलिया सी। कहते तुहाडा ना एक समा बड़ा खराब सी, इस करके मैं उदों रोकिया सी कि जे तुसी सामने आ जाते तो तुहाडे दोनों चुके कने चले जाना सी, ते बचाण वास्ते मैनू तुहानू आपसे दूर रखना। तू आ जाता 2 दिन शादी वास्ते, कोई फर्क नहीं पैना, ना मैनू फर्क पैना सी, ना तेरे काम नू फर्क पैना सी, पर फर्क पैना सी ते जिंदगी नू फर्क पैना, तुहाडे दोनों च किसी की जिंदगी नू फर्क पै जाना सी। इस करके मैं रोकिया सी। हुण समझ आई तैनू गल? मैं कहा हाँ जी समझ आ गई, गल खत्म हो गई। 2-3 महीने तक वो समय जब पूरा हो गया, फिर गुरुजी ने बोला आंटी नू ट्रेन में बिठाण लगा, उन्होंने स्टेशन तो लै ली। मैं कहा ना गुरुजी
बस उत्थे ठीक है जलंधर ਤਾਂ ਭੇਜਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ शोर पाती रही, नहीं कहते हूँ ठीक रहेगी। तो उन ट्रेन तो ले ली, तो ट्रेन से जब लिया घर पे आई तो हंसी खुशी सब फर्स्ट क्लास नॉर्मल जैसे पहले थी वैसे ही। तो तब उससे भी बात ये साझा हुई कि उस समय खराब था, तेरा हो सकता है या मेरा हो सकता है। इतना गुरु ने इतना बोला कि थोड़ा समय आपसी ठीक नहीं सी, तो किसका समय, कहती मेरी पोजीशन ऐसी थी, हो सकता मेरा ही समय खराब होगा, चलो किसी का भी हो। लेकिन गुरु महाराज सब जानते हैं, हमें इस बात की जानकारी नहीं थी, आमना सामना हो जाता, किसी एक जिंदगी का नुकसान हो जाता। लेकिन गुरु जी को सब पता है, उन्होंने उस वक्त को संभाल लिया। इसलिए संभाला कि हम एक के साथ जुड़े, 2 3 4 5 के साथ जुड़े होते, हर किसी के साथ जुड़े होते तो दिखता तो सबको एक जैसा ही, कम तो कोई भी नहीं है, सारे में पूरी ताकत। लेकिन कौन करता, हमारा ख्याल कौन रखता? ये सिर्फ एक के साथ जुड़ने की वजह है। इसलिए बड़ा जरूरी है। गुरु जी कहते सी एक नाल गलबात रखो, एक तुसी देखो कि नाल रखो, सारे चंगे एक नाल गलबात। दर्शन करने के लिए गुरु जी ने कभी मना नहीं किया। हाँ, किसी का सफर करना ठीक नहीं है, किसी को प्रॉब्लम हो जाना है, जिंदगी की ज्यादा प्रॉब्लम को गुरु जी बहुत लेते थे। एक्सीडेंट होगा वो भी जिंदगी का सवाल है, पहाड़ करके जाना, पहाड़ी इलाके में जाना होगा तो पहाड़ करके जाना, वो भी जिंदगी का रिस्क। उसको ये नहीं कहना कि तेरे को ये नुकसान हो जाएगा। बहुतों को यही कहा कि करना उसे जाके, ये होते महाराज शिव जी के दर्शन करने, शिव जी हमारे दर्शन करने, तेरे सामने बैठा शिव जी, ये दर्शन कर ले। उनको आए संगत में बैठे का पता होता कुछ दिनों में ये अब दुनिया छोड़ के जाने वाला है। लेकिन सब ये थोड़ी कहते थे तू आ जा रोज मेरे को, तू मर जाना फलाने दिन, ऐसा थोड़ी कहते थे। नहीं, जो सिस्टम बना है ना गुरु जी का, नॉर्मल सिस्टम जो बना है, एक पल के बाद क्या होना है ये गुरु जी का बनाया सिस्टम है, उसको उसी तरीके से गुरु जी भी चलने देते हैं। पता होते भी वो बताते नहीं थे। तो जो उन्होंने बनाया है उसी पे चलना है, किंतु परंतु नहीं करना है, मानकर चलना है।